हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। ठीक है, मेरे ख्याल सब ठीक है। तो आप लोग पैसों के पीछे बहुत भाग रहे हो, पैसे के बारे में ही सोचते हो हर समय कि पैसा कैसे कमाएं, कैसे अमीर बने। पर तमाम कोशिशों के बाद और तमाम भागा दौड़ी के बाद, रैट रेस और भागना, कंपटीशन, कंपैरिजन के बावजूद भी आप लोग गरीब हो। अगर आप लाख 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, आपके पास कोई कार है, अपना घर है, 2-4 ईएमआई चल रही, तो आप अपने आप को अमीर मत मानना। मतलब ये मत समझ लेना कि आप समृद्ध हो गए हो। आप गरीब की कैटेगरी में ही आते हो। ये बात अलग है कि आपसे नीचे बहुत सारे गरीब है, पर इसको वो नहीं कहते कि ये तो हैंड टू माउथ हो गया ना, रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना। या अगर आपके पास बहुत सारा पैसा भी है तो भी आपको एक स्ट्रेस है कि वो घट ना जाए, तो ये सब गरीब की कैटेगरी के लक्षण है। पर फिर भी मैं आज एक बात करता हूँ। मुझे अभी थोड़े दिन पहले किसी ने सवाल पूछा था कि क्या हरकतें हैं जिससे आदमी गरीब रह जाता है। तो आज हम ना उस पर बात करेंगे कि मतलब गरीब गरीब क्यों है। और यहाँ गरीब वो वाले गरीब की बात नहीं करो जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, कपड़े फटे हुए, झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है। ये जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हाई मिडिल क्लास, ये सब गरीब की कैटेगरी में आते हैं। केवल इनकी लेयर थोड़ी सी बेहतर हो जाती है बस। कौन सी हरकतें हैं आपकी, कौन सी दिनचर्या है आपकी जो आपको गरीब बनाती है। अमीर होना एक रोग है, पर मैं यहाँ पर अमीर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। पर मेरा अमीर जब मैं बोलूँ तो इसका मतलब है कि जिनके पास ज्यादा पैसे होते हैं, क्योंकि ज्यादा पैसे होना और अमीर होना तो अलग चीजें है। आप सोचो कि आप लोग, आम लोग, सोचना क्या है, वो तो हो ही हो, आप लोग कीड़े मकोड़े हो। आम लोग जो खास कौन है फिर, और जो खास है वो खास क्यों है। गरीब ज्यादा क्यों है, अमीर कम क्यों है। आम ज्यादा क्यों है, खास कम क्यों है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको गरीब बनाए रख रही हैं, आम बनाए रख रही हैं, खास बनने से रोक रही हैं। क्यों आप ऑर्डिनरी पीपल हो, स्पेशल क्यों नहीं बन पा रहे। तो आज हम उन कुछ पॉइंट्स पर बात करेंगे, शायद आप लोगों की ट्यूबलाइट जल जाए। आपको कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहले एक लिस्ट बनाओ, कागज पेन लेके लिस्ट बनाओ या अपने दिमाग में लिस्ट बनाओ कि आपकी दिनचर्या क्या है। आपकी भी छोड़ो, क्योंकि आप हमेशा अपने आप को जस्टिफाई कर दोगे, क्योंकि हर आदमी अपने मामले में वकील और दूसरे के मामले में जज होता है। तो आप अपनी छोड़ो, आप न्यूट्रल हो जाओ, साक्षी भाव में आ जाओ, न्यूट्रल बन जाओ। और बाहर से देखो कि ये बहुत सारी भीड़ जो आम है, ऑर्डिनरी है, कीड़े मकोड़े हैं, और कुछ लोग हैं जो खास है, स्पेशल है, पैसा ज्यादा है उनके पास, सुख सुविधाएं ज्यादा है उनके पास। उनके साथ ये परेशान वो भी है, दुखी वो भी है, पर उनके पास ये टुच्ची हरकतें नहीं है, टुच्ची परेशानियां नहीं है। तो आप एक लिस्ट बनाओ, उसमें देखो कि क्या दिनचर्या है, इन आम लोगों की क्या दिनचर्या है। तो आप उस पर जब पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ वो आप नोट करना, और फिर बाद में अपने ऊपर अप्लाई करना कि आप इनमें से कौन से पॉइंट। जो कीड़े मकोड़े हैं, जो आम लोग हैं, इन्हें सब पता है, इनके पास हर बात का जवाब है। पहले पॉइंट, हर मुद्दे पर ये अपनी टिप्पणी रखते हैं। जिसका सिर पैर भी नहीं पता उस पर भी बात करते हैं। इनके अंदर इतना जिगरा नहीं है, ये कहना ही नहीं चाहते कि हमें नहीं पता। ये कम से कम इस मुद्दे पर हमें नहीं पता बॉस, ये नहीं बोलना चाहते। ये इनका सबसे पहला लक्षण है, जिसकी वजह से आपको यार इसमें तो ये तो इतनी बड़ी रीजन, ये सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि इसकी वजह से वो सीखना और अपग्रेड होना बंद हो जाती है। जब अगर आप ये कहो कि मुझे सब पता है, तो फिर आप सीखोगे क्यों। या अपनी गलत नॉलेज पर आप कॉन्फिडेंस के साथ अड़े हुए हो, तो फिर उसको चेंज कैसे करोगे। दूसरा, ये लोग अपनी इंफॉर्मेशन कहाँ से लेते हैं। चलो मान लिया इनके पास जानकारी है, गलत है या सही है वो अलग बात है, पर कहाँ से आती है इनके पास जानकारी, कहाँ से ये अपने आप को बुद्धिजीवी फील करते हैं। तो ये न्यूज़ देखते हैं, ये अखबार पढ़ते हैं।
आज से 20 साल पहले अखबार पढ़ना और आज अखबार पढ़ने में जमीन आसमान का फर्क है। तब अखबार ज्यादा न्यूट्रल होते थे, आज बायस है। ठीक है, तो ये अखबार से, ये न्यूज चैनल से, अब तो अखबार भी नहीं कोई पढ़ता, तो टीवी में 24 घंटे न्यूज चैनल आते हैं। न्यूज चैनल से, ब्रेकिंग न्यूज से अपनी राय बनाते हैं। इनके पास जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो क्या है? वो टीवी है, वो सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, फेसबुक पे कोई पोस्ट है, ये वो है। और एक बहुत बड़ा सोर्स जो है, जो इनको आध्यात्मिक और फिलॉसफी के सवालों के जवाब देता है, वो है इनके पास सोर्स ऑफ नॉलेज, रिलीजियन। इनका रिलीजन बताता है धरती कैसे बनी, इनका रिलीजन बताता है कि मरने के बाद क्या होगा, इनका रिलीजन बताता है कि मरने से पहले तुम क्या थे, बाद में क्या बनोगे, कैसे तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। तो इनके पास सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है? जो ये भीड़ है, आम नॉलेज, आम जो लोग हैं, जो कीड़े मकोड़ों की गरीब जिंदगी जी रहे हैं, जो जो इनको गरीब बनाए रखने वाले लक्षण है, इनके पास सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है? जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टीवी, सोशल मीडिया, रिलीजियन और अथॉरिटी पॉलिसी। अथॉरिटी पॉलिसी का मतलब होता है कि हमारे पिताजी कहा करते थे, हमारे यहाँ तो यही चलता है, हमारे दादाजी कहते थे, हमारे गुरुजी ने ये कहा है, हमारे संत ने ये कहा है, हमारे बाबा ने ये कहा है। इसको बोलते हैं अथॉरिटी पॉलिसी, की उन्होंने कहा है तो सही है। कभी अपनी नॉलेज को वेरीफाई नहीं करते। ये इनका एक बहुत बड़ा लक्षण है जो इनको गरीब बनाए रखता है। एक और पॉइंट, ये बहुत ज्यादा सामाजिक होते हैं। समाज के ठेकेदार भी यही होते हैं और ठेकेदारों के पीछे चलने वाली फौज भी यही होती है। तो ये बहुत सामाजिक होते हैं। कहीं कोई किसी के घर में कोई कुत्ता बिल्ली मर जाए, सबसे पहले 13वीं चौथे पे पहुंच जाते हैं पूड़ी खाने। कहीं कोई पैदा फंक्शन हो जाए उसके घर में, ये वो लोग होते हैं जो शादियों में पतीले उठा उठा के चलते हैं। अरे क्या तेरी बहन की शादी? तेरी बहन मेरी बहन, कोई काम हो तो बता देना आधी रात को। अरे भाई, वो जो काम तू आधी रात को करेगा, वो काम तो ये 10,000 रुपए दे करके किसी को करवा सकता है। तेरी औकात क्या सिर्फ 10,000 की है? पर नहीं, ये इसको जस्टिफाई कैसे करके? सामाजिक होकर के। तो ये वो लोग होते हैं, आप इनकी लिस्ट बनाओ, ये कौन लोग होते हैं। ये आप देखना अपने आसपास के समाज में, ये जो शादी ब्याह फंक्शन में पतीले लेकर के चलते हैं, नालियां साफ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, भाग भाग करके कोल्ड ड्रिंक लाते हैं, हलवाई ने बोला अरे पनीर कम पड़ गया, फिर ये भाग करके जाते हैं, पनीर लेकर के आते हैं। ये वो लोग होते हैं। शादी ब्याह फंक्शन में, सोशल गैदरिंग में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, सबसे ज्यादा चौधरी बनते हैं। औकात इनकी कुछ नहीं होती है। वहीं पर खास आदमी उस शादी में होता है, वो कहता है अरे यार इसकी तो औकात ही कुछ नहीं, वो ये काम करेगा ही नहीं। अगर उसको बोला जाए कि हलवाई कह रहा पनीर कम पड़ गया, वो जेब से निकालेगा 500 का नोट, उसको बोलेगा जाओ लेके आओ, ये ले 500 रुपए आने जाने का भाड़ा, ये ले 500 रुपए उसको पनीर ला करके दे। वो कहता मेरा टाइम कीमती, आई एम ए स्पेशल, आई एम नॉट फॉर हेयर फॉर सर्व एनीथिंग। पर ये लोग अपनेपन के नाम पे बस बिछे रहते कारपेट की तरह, फ्लोर मैट बन जाते हैं, फ्लोर मैट। रीढ़ की हड्डी नहीं होती है इनकी। तो इनकी एक ये पहचान है कि ये शादी ब्याह फंक्शनों में, मरे जिए में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। दुख दर्द बांटने के नाम पे, खुशी बांटने के नाम पे ये सब हरकतें करते हैं। दिन भर नौकरों की तरह काम करते हैं फंक्शनों में, फिर रात को कोट पैंट पहन के नागिन डांस करते फ्री की दारू पी के, फिर अगले दिन और अगले कई हफ्तों तक उसके किस्से शेयर करते हैं। ये लोग शादियों में जाना इनको बहुत पसंद होता है, ग्रुप में रहना बहुत पसंद होता है, शाम को दोस्तों के साथ मिलकर के चाट पकौड़ी खाना बहुत पसंद होता है। ये सब इनके लक्षण है। वहीं पर जो वीआईपी है, जो स्पेशल है, जो हाई वैल्यू मैन है, जिसको फेडरिच निश्चय ने और गोविंद गोविंद ने सुपरमैन कहा था, कि मतलब एक ऐसा आदमी जिसकी वैल्यू बहुत हाई वैल्यू मैन है, वो ये हरकतें नहीं करेगा, वो अकेला पड़ा रहेगा, वो अपने जैसे के साथ बैठेगा, नहीं है तो नहीं बैठेगा। ये वो लोग हैं जो नेता के कार्यकर्ता होते हैं। एक नेता के साथ फोटो खिंचवाने के लिए 2 साल तक उसकी चप्पलें उठा के चलते हैं उसके पीछे। वहीं पे एक बिजनेस टाइकून आता है, नेता के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करता है, 5 स्टार होटल में बैठ के मीटिंग करता है, अपना काम करवाता है, चले जाता है। ये नेता की गाड़ियां साफ करते रह जाते हैं, जबकि इनकी औकात उससे कहीं ऊपर होती है। पर बस समाज में दिखाना कि हम तो सामाजिक है, हम तो नेता है। पूंजी छुटपइये नेता होते हैं ये। एक और पहचान क्या है इन लोगों की, ये जो आम लोग है, जो गरीब लोग है, जो इनकी हरकतें बता रहा हूं मैं, जो इनको गरीब बनाए रखती हैं, ये मैन ऑफ स्ट्रॉ होते हैं, तिनके के समान आदमी होते हैं। ये धारा प्रवाह के साथ बहते हैं।
जहां धारा ले जाती है ये वहां चले जाते हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं होता, कोई रीढ़ की हड्डी नहीं होती, बस ऐसे पड़े रहते तिनके की तरह पानी के ऊपर, और पानी ले जाता जहां ले जाए। हाई वैल्यू मैन खड़ा होता है, धारा प्रवाह टकराती है और मुड़ जाती है उससे, वो नए नियम सेट करते हैं। एक और इनकी पहचान क्या है, ये परंपराएं फॉलो करते हैं, संस्कृति फॉलो करते हैं। इन्हीं को सबसे ज्यादा धर्म का खतरा है, इन्हीं को सबसे ज्यादा देशभक्त बनना है। और इनकी देशभक्ति की डेफिनेशन क्या है? इन लोगों की देशभक्ति की डेफिनेशन ये है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को अपने डीपी पर, फेसबुक पर तिरंगा लगा देना, ये इनकी देशभक्ति की पहचान है। भारत माता की जय लिख देना, ये इनकी देशभक्ति की पहचान है। जय हिंद लिख देना, ये इनकी देशभक्ति की पहचान है। इनकम टैक्स भरने के नाम पे सबसे बड़े चोर ये होते हैं, सीए के पास जाके बोलते हैं नील की आईटीआर भरना जी। इनकी 90% इनकम ब्लैक मनी होती है, छोटे मोटे टुच्चे काम करते हैं, कैश में काम करते हैं, इनकी कोई औकात नहीं होती। और कीड़े मकोड़े होते हैं, इसलिए इनको आयकर विभाग भी नजर नहीं डालता, क्योंकि इनके जैसों के पीछे लगेगा तो फिर तो खत्म हो गया आयकर विभाग। समाज में लड़की की शादी है, कन्यादान करना है, परंपरा फॉलो करनी है, धर्म खतरे में है, हमारा धर्म लुप्त तो हो जाएगा, इन्हीं लोगों को लड़के चाहिए होते हैं वंश वृद्धि के लिए। ये सब इनकी पहचान है, ये हरकतें इनको गरीब बनाए रखती हैं। यही सबसे ज्यादा हज पे जाएंगे, यही सबसे ज्यादा कावड़ लेने जाएंगे, यही सबसे ज्यादा धार्मिक यात्राएं करेंगे। अरे धार्मिक यात्राओं के नाम पे करते क्या है? तो ये इनकी पहचान है। इनकी कमाई का 20 से 30% हिस्सा इनके पूरे जीवन का धर्म ले जाता है, जो इनको पता भी नहीं चलता है, वो दीमक की तरह इनको चूस रहा होता है, इसलिए गरीब रह जाते हैं। हम कहते हैं ना वो अमीर आदमी तो बहुत धार्मिक है, अरे वो धार्मिक है अपने पूरे टर्नओवर का, पूरे एसेट्स का 0.1% भी नहीं खर्च कर रहा है। आप कर्जा लेकर के धार्मिक यात्रा पे जाते हो, उसमें भी दान करके आते हो और कहते हो आशीर्वाद मिल गया, अब हमारा काम बन जाएगा। काम बन जाएगा? बड़ा मैरियट होटल के ऑनर बन जाओगे आप, या रिलायंस के सीईओ बन जाओगे? वो जो टुच्चे मुच्चे छोटे मोटी दुकान बाकड़ा खोल करके बैठे हो, उसी में ही 2-4 हजार की सेल ऊपर हो जाएगी, यही तो औकात है। तो ये हरकतें हैं, ये सामाजिक होते हैं, इनके पास सारी नॉलेज होती है, इनकी सोर्स ऑफ नॉलेज टीवी, धार्मिक ग्रंथ वगैरह ये सब होते हैं, फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप से ये लोग अपनी नॉलेज इकट्ठी करते हैं, और हर बात पर इनको डींगे हाँकना है। मेरे डैडी खुद ऐसे थे, एक नंबर के हवाबाज, शराब पीना सुबह से लेकर रात तक, दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं जो उनको ना आती हो, कोई ऐसा मुद्दा नहीं जिस पर उनकी राय ना हो, और उनकी बात सुनने में मजा भी बहुत आता था। मतलब लगता था कि यार क्या इंटरेस्टिंग तरीके से बात कर रहे हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूँ वैसे वो बात करते थे, मुझसे बेहतर बात करते थे। बस एक ही कमी थी, मुझ में इंटीग्रिटी, उनमें इंटीग्रिटी नहीं थी। जो आदमी उनसे पैसे लेने आता था वो भी बाद में जाते टाइम उनको पैसे दे करके जाता था। एक बार शराब पी के कहीं हंगामा किया चांदनी चौक में, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, हम लोग बड़े परेशान हुए। मालूम पड़ा रात को 1:30-2 बजे के आसपास पुलिस वाला अपनी बुलेट पे बैठा करके खुद घर छोड़ करके आ रहा है, और सिगरेट की डब्बी, रेड एंड व्हाइट फिल्टर सिगरेट पीते थे वो, और वो सिगरेट की डब्बी अपनी जेब से खरीद के देके जा रहा है। ये मैन ऑफ स्ट्रॉ है, भीड़ है। ये हरकतें आपको गरीब रख रही हैं। अब अपोजिट साइड में आओ, हाई वैल्यू मैन, वीआईपी लोग क्या करते हैं? वो बहुत लिमिटेड कंटेंट पढ़ते हैं। अब जैसे न्यूज वगैरह सब बायस हो गई, तो वो न्यूज पर अपनी राय नहीं बनाएंगे, वो ये देखेंगे कि इस न्यूज में क्या एक लाइन में बोला गया है, और बाकी जो 99% लाइन में बोला गया है, वो उस 1% के लाइन को जज कर लेते हैं। क्या छुपाया जा रहा है वो उसको जज कर लेते हैं, क्या मैनिपुलेट किया जा रहा है। ये जो गरीब लोग हैं, ये जो हम हरकतें बात कर रहे हैं जिसकी वजह से आप लोग गरीब हो, ये आप लोगों को मैनिपुलेट बहुत आसानी से किया जा सकता है धर्म के नाम पर। अमीर यही लोग हैं जो जुआ खेलते हैं, यही लोग हैं जो लॉटरी खरीदते हैं, यही लोग हैं जो सरकार की स्कीमों में फ्लैट निकल रहा है, ड्रॉ भर दो, फ्लैट निकल रहा है, डीडीएनए फ्लैट निकाले, फॉर्म भर दो, ये वो लोग है। यहाँ मेट्रो आने वाली है, जमीन खरीद लो, यहाँ एयरपोर्ट बनने वाला है, जमीन खरीद लो। ये जिंदगी भर एयरपोर्ट के पास जमीन खरीद के तबेला ही चलाएंगे, ये कभी एयरपोर्ट के अंदर घुस करके फ्लाइट में नहीं बैठने वाले, औकात नहीं है इनकी। एक बार फ्लाइट में बैठने को ये कहते हैं हमारा तो जीवन तृप्त हो गया, हमने तो मोक्ष प्राप्त कर लिया, वहीं से ऊपर निकल लो फिर मोक्ष पे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको गरीब बनाए रख रहे हैं, लगातार रख रहे हैं। अरे कम लोगों से मिलो, कम सोशल रहो। शादियों में जाके ये पूड़ी और खीर खाने की बजाय
कभी कोई आदमी फंसा हो तो उसको निकालो मुसीबत से। मैं शादियों में जाता था, मैंने अपनी वाइफ को बोला कि कोई सगन नहीं देंगे हम, चाहे लड़की की शादी हो लड़के की शादी। पर जिस दिन इन्हें कोई मुसीबत हुई, ये हमारे संपर्क में हुए और हम सक्षम हुए, तो दुनिया का पहला आदमी होऊंगा इनकी मदद करने के लिए। और आज तो मैं ऐसे लोगों के साथ खड़ा हूं जिन लोगों को मैं कभी जानता नहीं, या कभी हो सकता मैं कभी मिलूंगा भी नहीं। पर देखो आप लोगों ने आज तक कितने बर्थडे में गिफ्ट दिया होगा, कितनी शादियों में सगन दिया होगा। सबसे ज्यादा धार्मिक त्योहारों को ये मनाएंगे, सबसे ज्यादा त्योहार ये मनाएंगे, सबसे ज्यादा मूवीज ये देखेंगे, सबसे ज्यादा सैटरडे को डिनर ये खाएंगे होटलों में जाकर के, वैलेंटाइन डे ये मनाएंगे, नवरात्रे ये मनाएंगे, हर काम ये करेंगे, कोई काम छूट ना जाए। और जस्टिफाई क्या करते हैं, छोटी छोटी खुशियां। अरे छोटा आदमी छोटी खुशियां तो ढूंढेगा, क्योंकि बड़ी की तो औकात नहीं है, बड़ी की तो उसकी सोच नहीं है। और जब मैं औकात की बात कर रहा हूं तो यहाँ मैं फाइनेंशियल नहीं, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहां से अगर औकात बड़ी हुई तो फाइनेंशियल तो अपने आप बड़ा होगा। अपनी सोच को रिच बनाओ, खुद रिच होने की कोशिश मत करो। सोच रिच होगी, आप ऑटोमेटिकली रिच बन जाओगे। मेरे पास जितने पैसे नहीं है उससे 100 गुना ज्यादा की मैं लाइफ जीता हूं। इस समय मैं थाईलैंड में पत्या, सेंट्रल पत्या की सबसे महंगी बिल्डिंग के अंदर कॉन्डो लेकर के बैठा हूं, और कब तक हूं पता ही नहीं, क्या करूंगा पता नहीं। आपको लग रहा होगा कि ये जिंदगी मैं आज जी रहा हूं, ये जिंदगी मैं बहुत पहले जी चुका था अपने दिमाग में, सोच में। सोच बड़ी थी, अब तो इंप्लीमेंट हो रहा है सिर्फ। मुझे तो इस बात से डर लग रहा है कि अब जो मैं सोच रहा हूं जब वो इंप्लीमेंट होगा तो क्या होगा। क्योंकि मैंने कहा ना कि मुझे बहुत डर लगता है, कि मुझे डर नहीं लग रहा। रहते हैं ना जब वो हमसे कहते हैं ना, दोस्त बन के रहते हैं ना। हाई वैल्यू में अकेले रहते हैं, अकेले पड़ जाते हैं। देखो अकेले पढ़ना और अकेले रहने में फर्क है। ये जो भीड़ है, ये जो गरीब लोग हैं, ये अकेले पड़ जाते हैं, कई बार ये अकेले पड़ जाते हैं। हाई वैल्यू में अकेले रहता है। अकेले पड़े रहने में और अकेले रहने में बहुत बड़ा अंतर होता है। मैं अकेले पड़ा नहीं हूं, मैं अकेले रह रहा हूं। आज एक आवाज मार दूं, 100 आदमी मेरे साथ मेरी जिंदगी बिताने को तैयार है, मेल फीमेल डजेंट मैटर। तो मैं अपनी मर्जी से अकेले रह रहा हूं, मैं अकेले पड़ा नहीं हुआ हूं। मुझे समाज ने, दुनिया ने, ये भूखे नंगे गरीब लोगों ने अलग नहीं किया है, मैंने उन्हें निकाला है। बी ए हाई वैल्यू मैन। ये हरकतें हैं जो आज हमने डिस्कस की हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको एक बिलो एवरेज रहने पे मजबूर कर रहे हैं, मैनिपुलेट होने पर मजबूर कर रहे हैं। कभी कोई धर्मगुरु मैनिपुलेट कर देगा, कभी कोई नेता मैनिपुलेट कर देगा। फिर ये लोग तुलना करते हैं बहुत ज्यादा। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, गाड़ी भी बहुत बढ़िया है, पड़ोसी बड़ी गाड़ी ले आया, बस इनका जीवन वहीं से सत्यानाश। रिश्तेदार कोई बड़ी गाड़ी ले आया, वहीं सत्यानाश। किसी ने एक फ्लैट नया खरीद लिया, यहीं इनका जीवन बेकार। 2 लाख का खर्चा है, 5 लाख कमा रहे हैं, जिंदगी बहुत बढ़िया कट रही है। तभी मालूम पड़ता है पड़ोसी ने 10 लाख रुपए कमा लिया महीने का, इनकी जिंदगी नर्क हो जाएगी। ये जिंदगी भर दूसरों से तुलना करते रहते हैं, दूसरों से आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं, और हमेशा एक रेस के अंदर भागते हैं। आपने देखा होगा फॉर्ब मैगजीन कहती है ये नंबर 1 पे आ गया, ये नंबर 2 पे आ गया। आपको क्या लगता है कि ये जिस लेवल के लोग हैं जो फॉर्ब मैगजीन में जिनका जिक्र होता है, ये लोग क्या अपने आप को नंबर 1 नंबर 2 पे कंपैरिजन करते हो? इनको मालूम है स्टॉक्स हैं, प्राइस ऊपर चलेगा हमारी वैल्यू, हम नंबर 1 पे आ जाएंगे, वो डाउन हो जाएगा, हम नीचे आ जाएंगे, वो फिर अप हो जाएगा। वो इन सब में नहीं पड़े, इन सब में पड़े होते वहां पहुंचते ही नहीं। हमें मजा आ रहा है कौन नंबर 1 पे है, कौन नंबर 2 पे है, कौन सी हीरोइन का किसके साथ लफड़ा चल रहा है, कौन हीरो क्या कर रहा है, कौन सी मूवी आने वाली। ये लोग सबसे ज्यादा अमेजोन, नेटफ्लिक्स पे टाइम वेस्ट करते हैं, सबसे ज्यादा। इनको सारी वेब सीरीज देखनी है, हर वेब सीरीज पता है, इनको सारी फिल्में देखनी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझसे सवाल किए थे कश्मीर फाइल पे आपकी क्या राय है, ये वो लोग हैं जिन्होंने ये पूछा था केरला स्टोरी पे आप क्या कहोगे। उम्मीद करता हूं कि कुछ ज्ञान चक्षु खुलेंगे। जो मरे हुए लोग हैं वो मरे रहेंगे, वो हमेशा सवाल करते रहेंगे नकारात्मक। आंसू मेरे बहते हैं ना
जब वो हमसे कहते हैं ना, दोस्त बन के रहते हैं ना, बहना बहते हैं ना, मेरे बहते हैं ना। क्या करोगे बॉस? 20-30 साल में मर जाना अगर सब कुछ सही रहा, कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जी। मुझे आप लोगों से ज्यादा डर तो आपके बच्चों को लग रहा है कि आप उनकी जिंदगी क्यों बर्बाद करो, उनको भी अपने जैसा बना के रख दिया, लाश, शरीर की कोई इज्जत नहीं, जो आ रहा है कूड़ा कचरा डाले जाओ शरीर में, खा लो फोकट का खाना। ये इनकी एक और पहचान है कि ये पेट भरा होने के बावजूद भी लंगर ठूस के खाते हैं और कहते हैं प्रसाद खा रहे हैं। प्रसाद के नाम पर 8 पूड़ी खा जाते पेट भरा होने के बाद। ये भी इनकी पहचान है। शादियों में इनकी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें खाई जाए, क्योंकि सगन दिया 1100 रुपए, वसूल कैसे करे, तो अपने साथ अपने दोस्तों को भी ले जाते, तू भी आजा, मैं तो सगन दे रहा हूँ, तू भी आजा साथ में। पूरा खानदान भर के चले जाता है शादियों में। ये वो लोग हैं जो आपको रक्षाबंधन भाई दूज या दिन त्योहार पे बाइक के ऊपर दिखेंगे, पीछे लाल कलर की एक क्या बोलते हैं उसको, वो देखी थी पिक्चर जानी दुश्मन, लाल जोड़े में दुल्हन। तो कभी आप देखना इनको रक्षाबंधन वाले दिन या उससे एक दिन पहले, एक दिन बाद, करवा चौथ वाले दिन या भाई दूज वाले दिन बाइक पर 2-3 बच्चे आगे एडजस्ट होंगे, बीच में होंगे, पीछे एक लाल कपड़े के अंदर ढकी हुई एक दुल्हन टाइप की बैठी होगी और बाइकें ऐसे सड़क पे दौड़ रही होंगी, जोड़े बन बन के खूब भाग रहे होंगे। ये वो लोग हैं। अरे बाइक 2 आदमी के लिए बनी थी, जब औकात नहीं थी तो बच्चे पैदा क्यों किए? पहले औकात बड़ी करो। इन जैसे लोगों के चक्कर में रतन टाटा ने नैनो बनाई थी, पर ये तो हवाबाज है। नैनो तो सबसे सस्ती गाड़ी थी, उसमें तो हवाबाजी होगी नहीं, तो इनकी वजह से नैनो फ्लॉप हो गई। बनाई तो रतन टाटा ने ये सोची थी कि यार ये बाइक पे अपने बच्चों के साथ में, और वो पीछे वो कौन सी है वो लुटेरी दुल्हन लेकर के घूम रहे हैं बेचारे, बारिश धूप में परेशान हो रहे हैं, एक कार बनाता हूँ इनकी औकात में आ जाएगी। पर इनको तो वो कार चाहिए नहीं, इनको तो हवाबाजी करनी है। हम नैनो लेकर के हवाबाजी तो होगी नहीं, फ्लॉप करवा दिया पूरा प्रोजेक्ट इन्होंने। ये लाख रुपए की कार नहीं खरीदेंगे, लाख रुपए का स्कूटर खरीद लेंगे। मरो कीड़े मकोड़ो, जालिमो, अपने बच्चों का तो सोच लो। उनकी क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहे हो यार, अपने जैसा बना के जिंदा लाश। ये वो लोग हैं जो बच्चों को बोलते हैं 99% नंबर लाना, सरकारी नौकरी लगेगी, करियर बनेगा। करियर क्या, गुलाम नौकर बनना करियर बोलते हैं ये। इन्हें सबसे ज्यादा सिविल स्कोर की चिंता होती है। इनकी एक और पहचान है कि इन्हें इन्हें सिविल स्कोर की बड़ी चिंता है, रेपुटेशन की बहुत चिंता है। ये दिखाते मेरे पास इतने का क्रेडिट कार्ड है, मेरे क्रेडिट, ये आपस में बहस करते हैं तेरे क्रेडिट कार्ड की कितनी लिमिट है, वो कहेगा मेरे 1 लाख, अरे मेरा तो 2 लाख वाला है। दोनों अपने अपने कर्जों को लेकर के खुश हो रहे हैं। सिविल स्कोर की चिंता रहती है इनको, कर्जा लेने करके फक्र महसूस करते हैं, बड़े प्राउडली कहते हैं यार बहुत महंगाई है यार आज के दिन में ना। इनके इनके पेट डायलॉग बताता हूँ कि अरे यार बहुत महंगाई है, लाख रुपए में तो कुछ होता ही नहीं है आज की डेट में, घर चलाना ही मुश्किल हो गया। जबकि ये दूसरे को ये बता रहा होता है कि भाई लाख रुपया मैं कमा रहा हूं, मैं लाख रुपए में घर चला रहा हूं। फिर इसको बताना है बच्चे की फीस कितनी भर रहा है। पढ़ाई तो इतनी महंगी हो गई है, स्कूल वालों ने लूट मचा रखी है। मेरे बच्चे की 50,000 फीस जाती है। अरे ये बताना चाह रहा था, स्कूल को क्यों गाली दे रहा है? तेरे को घर से पकड़ के लेके गया था स्कूल, तो ये बताना चाह रहा है कि मैं 50,000 फीस भर रहा हूँ। अपने बच्चों का ये महंगे स्कूलों में एडमिशन उसके भविष्य के लिए नहीं करते हैं, ताकि ये हवाबाजी कर सके कि हम देखो कितने जिम्मेदार हैं, हम कितना कमा रहे हैं, हमारा बच्चा तो प्रेसिडियम में पढ़ता है, हमारा बच्चा तो लोटस वैली में पढ़ता है या डीपीएस में पढ़ता है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने बहुत महंगे स्कूल से निकाल के और महंगे स्कूल में डाल दिया। महंगाई बहुत बढ़ गई है। ईएमआई बताएंगे यार, गाड़ी ली है बताओ 25,000 ईएमआई जा रही है, डॉक्टर ने बोला था लेने को, जब औकात नहीं है तो क्यों रोने रो रहा है? क्यों रोने रो रहा है? अपनी मर्जी से चुना ना, मत लेता गाड़ी, सेकंड हैंड ले लेता, सस्ती ले लेता, पहले गाड़ी लेगा। ये इनकी एक और पहचान बताता हूं, ये अपनी ही गाड़ी शोरूम में डिलीवरी लेने जाते हैं, शोरूम में डिलीवरी लेने जाते हैं अपनी गाड़ी की, और अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेते टाइम अपने रिश्तेदारों को भी लेकर के जाते। फैमिली तो जाएगी जाएगी, वो तो थंब रूल है, साथ में दोस्त 2-4 और वो नेता बन के सफेद जूते सफेद कमीज पहन करके वो चौधरी बन करके ना वो ले जाते। अब वो लोग गए हैं,
अब मजेदार बात यह है कि उनको कुछ तो बताना कि भाई हमें लेके आए हो तो हमारे पास भी भेजा है। तो वो सीट कवर पे बात करेंगे, ये कलर का सीट कवर नहीं है, अच्छा वो वाला दे देना, गाड़ी ढंग से धुल गई क्या, डिक्की साफ कर दी क्या, वो कुछ तो बोलेंगे ना भाई, लेके आए हो अब जिंदा लाशों को तो क्या करेंगे। वो पंडित आ जाएगा थाली लेकर के आरती करने, वो उसको 100 रुपए दे देंगे, नहीं वो आसपास के दोस्त लोग कि भी हम चौधरी, हमें तो बड़ी खुशी हो रही है कि तूने गाड़ी ली, अंदर आग लग रही होती है। फिर मिडिल क्लास ये जो गरीब लोग हैं, इनकी एक और पहचान क्या है कि ये अपनी गाड़ी की जब लेने जाते हैं डिलीवरी शोरूम में, तो पहले तो 4 घंटे बैठ करके इंतजार करते हैं। क्या है, गाड़ी अभी धुल रही है, गाड़ी अभी क्लीन हो रही है, गाड़ी का गेट पास बन रहा है, गाड़ी के पेपर तैयार हो रहे हैं, अभी अप्रूवल नहीं आया, ये वहां पर इनका 4 घंटे इनकी औकात कुत्ते जैसी करी जाती है। और ये वहां फक्र महसूस पूरे, तब 4 घंटे में ये वेले नहीं बैठे होते, 4 घंटे में ये पूरे दुनिया में जितने लोगों को जानते हैं सबको बता देते हैं, बहाने से फोन करते हैं, अरे यार वो जरा मैं फंसा हुआ हूँ यार, वो शोरूम आऊंगा, गाड़ी ले रहा हूँ आज, गाड़ी ले रहा हूँ, ये करके कुछ भी बहाने से फोन करके पूरी दुनिया को बता देते हम गाड़ी ले रहे हैं। उसके बाद अपनी ही गाड़ी जिस पर खुद ये 10-12% लोन पे ईएमआई लेकर के खरीद रहे हैं, वो एक बढ़िया सी गत्ते की चाबी लेके आएंगे, ऐसे पकड़ाएंगे और ये फोटो खिंचाएंगे हंसते जख्म की तरह। अब अबे गाड़ी इनाम में जोरी जीती है, लॉटरी में थोड़ी मिली है। आपने डाउन पेमेंट दिया, आपने ब्याज भरोगे इसका, आप ऐसे कैसे गाड़ी ले सकते हो कि आपको जैसे इनाम में गिफ्ट की आपने प्राइस जीती है, कोई मैराथन जीत के आए हो जो आपको गाड़ी इनाम में मिल रही है। पर ये वो गत्ते की चाबी, एक केक कट जाएगा उसमें खुश हो जाएगा, वो हंसते शोरूम वाले की काट दिया आज एक और का। फिर ये वो गाड़ी लेकर के अपने घर आएंगे, पहले जाएंगे मंदिर, 4 नींबू रखेंगे चारों टायर के नीचे, फिर वो अधनंगा आदमी आएगा, फिर वो ड्रामेबाजी करेगा, फिर ये टांगेंगे नींबू मिर्ची, फिर उस पर वो नजर बट्टू लगाए, सारी नजर इनको लगेगी। हाई वैल्यू मैन हेलीकॉप्टर खरीद लेगा, उसके हेलीकॉप्टर के ऊपर नींबू मिर्ची नहीं मिलेगी, वो नजर उसको नजर नहीं लगेगी। वो दुनिया का सबसे महंगा घर बना करके रहेगा, उसको नजर नहीं लगेगी। इनकी वो 2 कौड़ी की गाड़ी को नजर लग जाएगी, इन्हीं की गाड़ियों को हाई लगेगी। आपको लग रहा है ना मैं ये आज बात कर रहा हूं, 2015 में जब मैंने ये होंडा अमेज खरीदी थी ना, तो मैं शोरूम में गया था, एक्चुअली मैं डीडी बनवाने गया था, मेरे दोस्त को एक डीडी चाहिए था, वो डीडी डिमांड ड्राफ्ट मैंने अपने बैंक अकाउंट से बनवाया था, क्योंकि मुझे महीने में 5 डीडी फ्री मिलते थे। तो मैंने कहा यार तू क्यों बिना मतलब 1000-1500 रुपए खर्च करेगा, मैं फ्री में बनवा देता हूँ। तो हम लोग बैंक में गए, मैंने अपना उन्होंने बोला सर 15-20 मिनट लगेंगे, आप जब तक कहीं से घूम के आ जाओ, आप आधे घंटे में आ जाओ, डीडी तैयार मिलेगा आपको। मैं कहा ठीक है। हम दोनों टहलते टहलते अंसल प्लाजा मॉल में चले गए, वहां पर होंडा का शोरूम था, उसमें घुस गए। गाड़ी मेरे को चेंज करनी थी क्योंकि मैं हाईवे पर रन करता था, तब मैं बहुत बड़ा धार्मिक होता था, सिजनोफेनिया, मानसिक रोगी था, सिजनोफेनिया का शिकार था। तो हर महीने मैं बालाजी जाता, मैं कहा यार गाड़ी चाहिए सेफ्टी फीचर वाली, कि हाईवे पे कोई एक्सीडेंट वगैरह हो तो जिंदा बचने की संभावना बढ़ जाए। तो मैं वहां गया, होंडा अमेज, मैंने बोला सबसे टॉप मॉडल चाहिए जिसमें एबीएस हो, ईबीडी हो, एयर बैग हो। तो उसने बोला सर ये 9,30,000 40,000 के आसपास की पड़ेगी। उसने कहा सर ये अगर आप इसका बेसिक मॉडल लेते हो तो ये आपको 6 लाख के आसपास पड़ जाएगा। मैंने कहा नहीं मुझे टॉप मॉडल चाहिए जिसमें सब कुछ हो। कह रहा है सर आप 9,30 की ये खरीद रहे हो, मैं आपको 9,80 में होंडा सिटी दे देता हूँ, होंडा सिटी ब्रांड है, लंबी गाड़ी है। मैंने कहा तू मुझे होंडा सिटी का बेसिक मॉडल देगा, मैं अमेज का टॉप मॉडल लूंगा जिसमें सारी चीजें इनबिल्ट हो, मुझे बाहर से एक नट भी ना लगवाना पड़े और सारी सेफ्टी फीचर्स हो। उसने खूब कोशिश करी मुझे होंडा सिटी बेचने की, मैं नहीं माना। 51,000 या 50,000 का मैंने उसको चेक काट के दे दिया, वहीं पर हाथ किया। उसके बाद उसने कहा सर सब कुछ ओके हो गया। 2-3 दिन बाद फोन आया कि सर आप गाड़ी की डिलीवरी कब लेना चाहते हो। मैंने कहा जब गाड़ी तैयार हो जाए मेरे घर भिजवा देना। कह रहा गाड़ी आपके घर देने आए। मैंने कहा क्यों आप डिलीवरी नहीं करते हो। कह रहा नहीं सर डिलीवरी करते, पर ऐसा आज तक कभी किसी ने करवाया नहीं। मैंने कहा मैं 250 रुपए का पिज्जा भी ना अपने घर मंगवाता हूँ, और मैं 10 लाख की गाड़ी खरीदने के लिए मैं तेरे शोरूम में आके बैठूंगा। मैंने कहा मुझे गाड़ी मेरे घर पे चाहिए। फिर उन्होंने गाड़ी, फिर एक जब डिलीवरी का टाइम था तो मुझे मालूम है शाम को 5 बजे के आसपास वो आया। बच्चे भी बड़े एक्साइटेड थे। मैंने कहा एक्साइटेड मत हो, कूल बैठो, ये हम गाड़ी खरीदे हैं, गाड़ी हमारे घर आएगी, फिर हम अपना एंजॉय करेंगे। वो बंदा एक कोट पैंट पहन के, 2 लोग एक बुके लेके मेरे घर आए और उन्होंने मुझे बुके दिया, गाड़ी की चाबी दी। कह रहा सर प्लीज एक रिक्वेस्ट है, नीचे तक आ जाओ क्योंकि हमें गाड़ी चेक करवानी है और उसकी फोटो लेकर के लेके जानी है, ये हमारा रूल है। तो प्लीज सर कहीं आप ये कहोगे मैं नीचे भी नहीं आऊंगा। नीचे गाड़ी 1 घंटा खड़ी रही क्योंकि कुछ पेपर वर्क साइन होने थे डिलीवरी वगैरह के। तो मोहल्ले वाले सोच रहे थे गाड़ी किसने खरीदी है, क्योंकि जो लेके आया वो तो होंडा का है, वो तो लिखा हुआ है होंडा का, उसने वो लगा रखा था, किसने खरीदी। तब मैं जब नीचे गया 1 घंटे बाद, तब मोहल्ले वाले कह रहा अच्छा आपने ली है गाड़ी। मैंने कहा हाँ। और फिर फाइनली उसने गाड़ी चेक करवाई कि स्टेपनी वगैरह चेक करवाते हैं।
मैंने उसको एक एनवलप दिया जिसमें 2,500 रुपये थे, उसने लिया नहीं। पर मैंने कहा नहीं आप ये लो मेरी तरफ से। कह रहा नहीं सर ये हमारे रूल के खिलाफ है, मतलब मैंने काफ़ी फोर्स किया, उसने लिया नहीं। पर वो पैसे 2,500 रुपये लिए नहीं, मैंने एनवलप पकड़ा नहीं उसने, और गाड़ी मेरे घर पे डिलीवरी हुई। मैं पागल हूँ क्या? मैं पिज़्ज़ा 250 रुपये का पिज़्ज़ा मंगवाते अपने घर में डिलीवरी, लेट होने पर हम फ़ोन भी करते लेट क्यों हो गया, और 10 लाख की गाड़ी के लिए मैं कुत्ते जैसा अपना शोषण करवाऊँ। एक कुकीज का डब्बा, एक लेडी थी, लेडी और एक वो मतलब एक लड़का आया, कह रहा सर हमने आज तक ऐसा नहीं देखा। मैंने कहा आज के बाद देखोगे ऐसा। मतलब कमाल की बात, सोचो कि अडानी अंबानी या इलॉन मस्क अपने लिए चॉपर खरीद रहे हैं और वो जाके खड़े हुए डिलीवरी के लिए। इमेजिन करो। कहो ना प्यार है पिक्चर देखी थी मैंने, 1999 में आई थी, उसमें ऋतिक रोशन घर डिलीवरी देने जाता है कार। वो 99 में वो चीज मेरे दिमाग में क्लिक करी थी कि ये होती है रॉयल्टी, और 2015 में मैंने वो करके दिखाया। करके दिखाया क्या, वो एटीट्यूड है मेरा। आज मेरी पूरी लाइफ प्रीपेड है, अगले 2 साल तक की प्रीपेड है। मैं अपने ही हरकत की वजह से किसी दिन फंसूंगा, नहीं तो दुनिया में किसी का बाप भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरा नाश मैं ही पीट सकता हूं, और कोई नहीं। चलो दफा हो जाओ गरीबों। गरीब पैदा हुए थे, इसमें आपका रूल नहीं था। आप गरीब मर रहे हो और गरीब जी रहे हो और गरीब मरोगे, ये आपका रूल है।